नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 मार्च बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार, परेशान हो रहे मरीज और परिजन। डॉक्टर्स हड़ताल, सरकार बिहार पार की तैयारी में। जूनियर रेजिडेंट्स के 1000 पद मंजूर। देर रात न्यायिक अधिकारियों के तबादले। मौज करो हड़ताल है, कई डॉक्टर निकल पड़े देश विदेश घूमने। बंगला छोड़ने की नोटिस पर राहुल बोले, आदेश मानूंगा। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में रेजिडेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल के 6000 डॉक्टर्स के साथ अब सेवारत चिकित्सक और मेडिकल टीचर्स भी हड़ताल पर चले गए हैं। नतीजा, पहले रेजिडेंट्स के कार्य बहिष्कार के कारण गड़बड़ाई हुई कार्य व्यवस्था और भी गड़बड़ा गई है। हालांकि अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा सहित अन्य सीनियर डॉक्टर्स ने व्यवसाय संभालने का प्रयास किया। वो खुद मरीजों के बीच पहुंचे और मरीजों को आश्वासन दिया। बुधवार को एसएमएस हॉस्पिटल समेत प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में ऑपरेशन टाल दिए गए। सबसे ज्यादा परेशानी एसएमएस अस्पताल के धनवंतरी ब्लॉक में देखी गई, जहां मेडिसिन सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी समेत अन्य विभागों की ओपीडी में भीड़ रही। राजस्थान में आज 1.5 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है जब प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को डॉक्टर्स नहीं देखेंगे, यानी आज प्रदेश भर में इलाज बंदी रहेगी। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक और उनके डॉक्टर्स के साथ अब सरकारी डॉक्टर्स भी आ गए हैं। हालांकि जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन में लगे डॉक्टरों ने ओपीडी का काम संभाला हुआ है। प्रिंसिपल, एडिशनल सुपरिटेंडेंट मरीजों को देख रहे हैं। उधर पूरे राज्य में 15,000 से ज्यादा सरकारी डॉक्टर्स ने बुधवार को सरकारी हॉस्पिटल की ओपीडी सर्विस का कार्य बहिष्कार किया। राजस्थान सरकार अब चुनावी मोड में आ गई है। इसी कड़ी में राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने मंगलवार देर रात 194 जिला न्यायिक संवर्ग और न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए हैं। जहां एक और राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं, वहीं सरकार भी अपनी तैयारी कर रही है। चुनावी साल में कई बड़ी बड़ी कुर्सियां बदलने की संभावना है। इसी को लेकर कई अधिकारियों ने जयपुर में डेरा डाला था। कलेक्ट्रेट में अब गिनती के ही अधिकारी नजर आ रहे हैं। राजस्थान में पिछले 11 दिनों से चल रही हड़ताल के कारण डॉक्टरों के पास कोई काम नहीं है। जिन डॉक्टरों को पहले सांस लेने की फुर्सत भी नहीं थी, उनके पास अब समय ही समय है। इसका डॉक्टर फायदा उठा रहे हैं। कई डॉक्टर देश विदेश में घूमने के लिए निकल पड़े हैं। कोई पहाड़ों पर है तो कोई धार्मिक स्थानों पर तीर्थाटन का पुण्य कमा रहा है। ज्यादातर डॉक्टरों ने अपने पेंडिंग कामों को निपटाने की ओर ध्यान देना शुरू कर रखा है। वो न केवल अपने घरेलू कामों का निस्तारण कर रहे हैं, बल्कि अस्पताल से संबंधित कामों को भी निपटा रहे हैं। डॉक्टरों ने इन दिनों नवरात्रों के दौरान भक्ति में भी खूब ध्यान लगाया है। वहीं नवरात्रों से संबंधित कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आ रहे हैं। हड़ताल के कारण डॉक्टरों को अपने रुचि के काम करने का भी मौका मिला है। कई डॉक्टर ऐसे हैं जो नाटक की शैली में वीडियो बनाकर लोगों के समक्ष अपना पक्ष रख रहे हैं। 2-2, 3-3 डॉक्टरों द्वारा बनाए गए ऐसे शॉर्ट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग ऐसे वीडियो को दिलचस्पी से देख भी रहे हैं। हड़ताली डॉक्टर सोशल मीडिया पर भी इन दिनों खूब सक्रिय नजर आ रहे हैं। वो विभिन्न प्रकार की पोस्ट डाल रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं। संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया। इस पर उन्होंने मंगलवार को लोकसभा सचिवालय के डेप्यूटी सेक्रेटरी डॉक्टर मोहित रंजन को लिखित जवाब भेजा। राहुल ने लिखा कि मैं 4 बार लोकसभा सांसद चुना गया। ये लोगों का जनादेश है। मैं नोटिस में दिए गए आदेशों का पालन करूंगा। दरअसल लुटियंस दिल्ली में 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में राहुल रहते हैं। 2004 में अमेठी से पहली बार सांसद बनने पर उन्हें यह बंगला अलॉट किया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों के साथ क्रूरता और नफरत के व्यवहार को सभ्य समाज के लोगों का स्वीकार्य दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। जस्टिस जीएस कुलकर्णी और आरएन लड्डा की पीठ ने मंगलवार को हाई कोर्ट भवन परिसर में कई आवारा कुत्तों और बिल्लियों की देखभाल करने वाले वकीलों और जजों का उदाहरण दिया। पीठ ने कहा, ये जानवर भी जीवित प्राणी हैं और हमारे समाज का हिस्सा है। हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए। रेलवे सूत्रों की मुतदिल्ली से अजमेर के बीच चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत कल देर रात जयपुर पहुंची। ये ट्रेन 3 दिन तक स्पीड ट्रायल पर है। ये प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ दिन में कर सकते हैं। करीब 3 दिन पहले चेन्नई से अजमेर के मदार स्टेशन पहुंची इस ट्रेन को कल ट्रायल रन के लिए रवाना किया गया। ट्रेन रात करीब 9:49 पर जयपुर जंक्शन पहुंची। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही से देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। पैसेंजर्स की भीड़ को देखते हुए ट्रेन की सुरक्षा के लिए यहां बड़ी संख्या में रेलवे पुलिस फोर्स के जवान भी तैनात किए गए। जैसलमेर में कोरोना काल में उपभोक्ता होलसेल भंडार ने 34 लाख रुपए की दवाइयां मंगवाई थी, लेकिन 2 साल बाद फर्म को भुगतान नहीं किया गया। इस पर होलसेल भंडार के कर्मचारियों सहित 10 लोगों के खिलाफ श्री राम इंटरप्राइजेज ने
पुलिस थाना श्रीगंगानगर में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। श्रीगंगानगर पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर व जांच अधिकारी पवन शर्मा मंगलवार को जैसलमेर पहुंचे और उपभोक्ता भंडार से रिकॉर्ड मांगा। हालांकि उपभोक्ता होलसेल भंडार इस मामले को सिरे से ही नकार रहा है। श्री राम इंटरप्राइजेस के ऋषभ गुम्बर ने बताया कि भंडार उनसे कुल 34,12,297 रुपए का माल मंगवाने के बाद भी भुगतान कर रहा है। सरकार ने ड्रग कंपनियों की कीमतें बढ़ाने की अनुमति दे दी है। कीमतें होलसेल प्राइस इंडेक्स में बदलाव के आधार पर बढ़ेंगी। दिल की बीमारियों और डायबिटीज सहित कई बीमारियों के इलाज से जुड़ी जरूरी दवाओं की कीमतें इस साल 10% से ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। ये बढ़ोतरी अब तक की सबसे ज्यादा है। 2022 में थोक मूल्य सूचकांक में बदलाव के अनुरूप ही सरकार आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची के तहत दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी की इजाजत देने की तैयारी कर रही है। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल कर दी है। लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की अयोग्यता केरल हाईकोर्ट 25 जनवरी को उनकी सजा को रद्द करने के साथ ही खत्म हो गई। अजमेर जिले के ब्यावर में ब्रांडेड कंपनी की नकली जींस बनाकर बाजार में बेचने की शिकायत पर आईपीएस मनीष कुमार चौधरी ने मंगलवार देर शाम शहर में रेडीमेड शोरूम पर दबिश दी। प्रारंभिक तौर पर पुलिस को कुछ नकली माल भी मिला है। पुलिस की गई कार्रवाई के बाद शहर के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। आईपीएस मनीष कुमार चौधरी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से नामी ब्रांडेड कंपनी के प्रतिनिधि ने उन्हें शिकायत दी कि ब्यावर में कुछ व्यापारी मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में नकली जींस व्यापारियों को बेच रहे हैं। कंपनी के प्रतिनिधि ने पहले बोगस ग्राहक बनकर दुकानों से जींस खरीदी, इसके बाद पुलिस को शिकायत की। प्रतापगढ़ जिले में इन दिनों बिजली निगम का वसूली अभियान जारी है। बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता इंद्राज मीणा से मिली जानकारी के अनुसार जिले के 3 निकाय छोटी सादड़ी, धरियावद और प्रतापगढ़ पर करीब 2 करोड़ से अधिक बकाया वर्ष 2022 का चल रहा था। डिस्कॉम ने सबसे पहले धरियावद नगर पालिका का कनेक्शन काटा। इसके बाद प्रतापगढ़ नगर परिषद को भी बिल जमा कराने के लिए चेताया था। नगर परिषद का करीब 90 लाख रुपए का बिल बकाया चल रहा था। बार बार तारीख पर तारीख मिलने के बाद बकाया राशि जमा नहीं होने पर डिस्कॉम ने शहर के कनेक्शन काट दिए। भीलवाड़ा जिले के निकटवर्ती मुख्य शक्तिपीठ जोगणिया माता और जातला माता के मंदिरों में अष्टमी और नवमी पर भक्तों की भारी भरकम भीड़ रहती है। इसे देखते हुए नवरात्र में माता के दरबार में हाजिरी लगाने को रोडवेज ने भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की है। जोगणिया माता के लिए भीलवाड़ा और झांतला व कालका माता के लिए चित्तौड़गढ़ आगार ने बसों का प्रबंध किया है। हर आधे घंटे में बसें उपलब्ध रहेंगी। चित्तौड़गढ़ आगार की कई बसें भीलवाड़ा से जाएंगी। इससे लोगों को 2 दिन माता के दरबार में जाने के लिए परेशानी नहीं होगी। राजस्थान में नए जिलों पर उठा विरोध अब राजधानी जयपुर में भी तेज होने लगा है। जयपुर को उत्तर और दक्षिण 2 जिलों में बांटने का खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने खुलकर विरोध जताया है। खाचरियावास ने कहा कि जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण अजीब सा नाम हो गया है। मुझे भी ये नाम पसंद नहीं है। जयपुर की अपनी विरासत है, लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, इसे एक ही रखा जाना चाहिए, 2 टुकड़ों में नहीं बांटना चाहिए। खाचरियावास अपने आवास पर मीडिया से बात कर रहे थे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इसरो ने फायरमैन, लघु वाहन चालक, भारी वाहन चालक, ड्राफ्टमैन बी, टेक्नीशियन बी और तकनीकी सहायक के 63 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 18 से 35 साल तक की उम्र के उम्मीदवार 24 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।